नमस्कार। एसएस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं आज के मुख्य समाचार। उल्लासनगर महानगर पालिका के क्षेत्र में एक भवन निर्माता अजित भाटिया पर एक मृत महिला के नाम पर महानगर पालिका से निर्माण की अनुमति लेने का सनसनीखेज आरोप लगा था, लेकिन साल 2016 में मनपा ने सुधार पत्र दिया और हाल ही में हुई सुनवाई में मनपा हुआ। एक पत्रकार परिषद में भाटिया ने कहा कि फैसला मेरे पक्ष में दिया गया है। मनपा ने 27 मई 2022 को पूर्व नगर सेवक मोहन रामरखियानी के पुत्र अर्जुन द्वारा टाउन प्लानर प्रकाश मुले ने बयान दिया था, बताया था कि लक्ष्मीबाई किशनचंद हरियानी के फर्जी हस्ताक्षर कर निर्माण की अनुमति ली गई थी। शिकायतकर्ताओं ने 15 जून 2000 को लक्ष्मीबाई हरियानी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोप लगाया गया कि 2013 में जारी किया गया निर्माण अनुमति और निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया गया था। वहीं इस मामले में नगर रचनाकार प्रकाश मुले ने बिल्डर अजित भाटिया को नोटिस भेजा था। इस मामले के सामने आने के बाद शहर में सनसनी फैल गई। हाल ही में महानगर पालिका के नगर रचनाकार विभाग में टाउन प्लानर प्रकाश मुले के सामने सुनवाई हुई। इस सुनवाई में बिल्डर अजित भाटिया को संबंधित भवन के दस्तावेज जमा करने को कहा गया। मनपा की गलती के चलते मृतक महिला का नाम कंस्ट्रक्शन परमिशन में दिया गया। इस आरोप में कोई भी ठोस पुरावा नहीं होने का दावा अजित भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यह स्पष्ट है कि आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। भाटिया का कहना है कि यह आरोप मुझ पर जानबूझकर मुझे बदनाम करने और ब्लैकमेल करने के मकसद से लगाया गया है और मेरे द्वारा बनाए गए भवन में मुझे आर्थिक नुकसान पहुंचाने की मंशा से ऐसा किया गया है। इस विषय शिकायतकर्ता क्या बोलते हैं वह भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एसएस न्यूज़, उल्लासनगर। वो तो दिया है। हाँ सर जी, आज नगर पालिकेमध्ये सुनावणी होती, तुम्ही आलेले, काय एकंदरीत सर्व माहिती द्याल? सर पहले 30 तारीख को हेयरिंग रखा था उन्होंने। पहले विषय बता दूं आपको, अजू रामरखियानी जो हमारे पहले 2 एफआईआर में आरोपी है, खंडनी का उनके ऊपर आरोप है और कोर्ट में लगातार उसकी सुनवाई चल रही है। तो उसको मुझे प्रेशर करने के लिए कि मैं कोर्ट से मैटर निकालूं और इनका जो पहले का डिमांड है 50 लाख रुपया दो करके वो पूरा करूं, वो मैंने माना नहीं था। उस वजह से कुछ भी किसी तरह की भी कंप्लेंट बना के फिर वो खोटी नाटी हो जिसमें कोई बेस नहीं हो, वो कॉरपोरेशन में जमा करके दिशा भूल करता है कॉरपोरेशन के अधिकारियों की भी और आपकी भी। ऐसे कई डिफेमेटरी आर्टिकल उसने छपवाए हैं पेपर में, जिसके ऊपर जो कोर्ट का आगे की कार्रवाई होगी वो मैं करूँगा। आज माननीय टाउन प्लानर जी ने मेरी बात सुनी, मैंने उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, जैसे कि जो बाई गुजर गई है 2010 का उसका दाखला दिया मैंने, 2013 का दाखला दिया। प्लान पे मैंने कहीं पे भी उसके नाम की कोई भी किधर भी जिक्र नहीं किया है। उसके बाद में मुझे शुद्धि पत्रक इशू हो चुका है, 2016 में कंप्लीशन हो चुका है, ये मैटर ख़त्म हो चुका है 5-7 साल पहले ही। जो गलती थी वो टाउन प्लानर ने सुधार दी है और वो गलती टाउन प्लानर के नज़र चुकी ना हो गई है, ऐसे मतलब बाय मिस्टेक हो गई है। वो टाउन प्लानिंग लिख के दे रही है 2016-17 में। उसके बाद भी ये लोग मुझे तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए, जैसे मेरा नाम ख़राब हो जाए, मेरे से कोई फ्लैट ना ख़रीदे, मेरी बिल्डिंग ये हो गई, मेरी बिल्डिंग कमज़ोर हो गई, मेरी बिल्डिंग ख़राब हो गई, इसका प्लॉट मैंने हड़प किया, इसका ये किया, इस तरह की सारी बातें जो हैं वो करके सोसाइटी में मेरा नाम ख़राब कर रहे हैं। कि फिर लोग मुझे 50-50 दिन में 100 फ़ोन करके पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है। तो कैसे कितने लोगों को मैं ये एक्सप्लेनेशन दूँ? इस वजह से ये कर रहे हैं कि मेरे ऊपर दिमाग में प्रेशर हो और मैं इनके साथ में सुलह सफाई करके इनके साथ में बैठ जाऊँ, इनके जैसा हो जाऊँ, जो मैं नहीं करना चाहता। तो आप भाइयों से भी, पत्रकार भाइयों से भी विनती है कि अगर इसी किसी भी तरह की कोई न्यूज़, कोई कंप्लेन वो देता है तो एक बार मेरे से भी पूछ लें, मेरे भी डॉक्यूमेंट देख लें और उस हिसाब से आप अपना पत्रकारिता करें। ये मेरी गुजारिश है आपको। इसके पीछे कौन है?
ये अज्जू राम रखियानी जो है, इसने 2010 में इसके भाई ने, इसके पिताजी ने और 4-5 लोगों ने 50 लाख रुपया मेरे से मांगा था, नहीं तो बैरक नंबर 748 में जो प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदी है उसको बनाने नहीं देंगे। आखिर वो मैटर सब जीत के मैं 2021 से मैं पूरा मैटर कोर्टों से जीत के आया हूँ। उसके बाद में मैंने प्लान पास करवाया है। उसके बाद भी बदनामी कर रहे हैं कि जैसे मैं उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मेरा फ्लैट नहीं बिके, उनके ऊपर जो कोर्ट में पहले केसेस हैं वो मैं निकालूँ, उनको पैसा दूँ, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पुलिस प्रशासन या नगर पालिका से आप क्या डिमांड कर रहे हैं? नहीं, डिमांड कोई कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे हियरिंग दी, मैंने उनको उनके डॉक्यूमेंट दिए, आज वहीं से मैं नीचे आया। आप पत्रकार भाइयों को भी मेरा पक्ष पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे पत्रकार भाइयों ने मुझे फ़ोन करके भी बोला था कि आपका क्या बोलना है। मैंने बोला जब मेरा हियरिंग ख़त्म हो जाएगा, प्रशासन जब ऑर्डर करेगा या प्रशासन जब मेरी बात सुनेगा, उसके बाद ही मैं आपके पास आऊँगा। मेरे पास तो 2016-15 के सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें मैं क्लियर हूँ। ये गलती कारपोरेशन के किसी क्लर्क की हो गई है और वो मानते हैं उस चीज़ को, तो उस चीज़ को उठाना ज़्यादा मेरे ख्याल से ये पुराने बदले लेने के लिए ही किया गया है। आज के हियरिंग में एक लाइन में आप बताओ, आज के हियरिंग में क्या डिसीजन निकला? सर, आज के हियरिंग में मैं तो खड़ा था, मेरे को वो लोग सामने वाले देख के भाग गए, पहली बात तो। उसके बाद में टाउन प्लानर साहब ने मेरे पेपर देखे, अपना फाइल चेक किया। मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा कोई हमने चीटिंग नहीं किया है। मैंने उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाया 2013 का, जिसमें हमने बताया है कि भाई गुजर गई है और ये प्रॉपर्टी हमने उसके वारिस से ख़रीदी है। उसके बाद में हमने बिल्डिंग बनाई है। वो सारे पेपर उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए, मेरा रोज़नामा साइन किया, मेरे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे लिए और मैं नीचे आ गया।